नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। आज बात करेंगे वाराणसी की, बनारस की, खासकर मणिकर्णिका घाट, जिसकी वजह से बनारस को सिटी ऑफ डेड कहा जाता है, उसे जिंदा रखने वाले लोगों की, डोम्स की। गूगल सर्च अगर आप देखें तो वाराणसी बनारस में जितना काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में लोग जानना चाहते हैं, उतना ही मणिकर्णिका घाट के बारे में भी जानना चाहते हैं। लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी जो डोमिनेंट सर्च है वो अघोरी से उसे रिलेट करती हैं। 24 घंटे वहाँ पे डेड बॉडीज जलाई जाती हैं मणिकर्णिका घाट में। ये माना जाता है कि वहाँ पर कभी आग नहीं बुझती। जब सती जी की डेथ हो गई थी और शिवजी जी उनके दुख से उभर नहीं पा रहे थे, उन्हें अपने हाथ में लिए पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया था उन्हें इस दुख से निकालने के लिए। सती जी के शरीर के टुकड़े किए थे विष्णु जी के चक्र ने। इसी दौरान सती जी के कान का कुंडल मणिकर्णिका घाट में गिरा था, तभी उसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। अब डोम कौन है? कहानी ये भी कहती है कि जब वो कुंडल गिरा तो वहां एक ब्राह्मण थे। उस ब्राह्मण महाशय ने वो कुंडल उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। जब शिवजी जी ने ये देखा तो वो बहुत क्रोधित हुए और ब्राह्मण को ये श्राप दिया कि तुम और तुम्हारी सारी पीढ़ियां अब निचली जाति की ही पैदा होंगी। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ, वो बहुत गिड़गिड़ाया और उसने क्षमा याचना की। शिवजी जी ने श्राप तो वापस नहीं लिया, लेकिन ये वरदान जरूर दिया कि इस मणिकर्णिका घाट में जो भी मृत्यु के बाद शरीर लाया जाएगा उसको अग्नि तुम ही दोगे। तुम्हारी अग्नि से ही उसको मोक्ष प्राप्त होगा और इस मोक्ष से वो जीवन मरण के चक्र से छूट जाएगा। तो ये है डोम मणिकर्णिका घाट के। चांद घाट मणिकर्णिका घाट के साथ ही है, वहाँ पे इनकी कॉलोनी है। मृतकों को जलाने के लिए लकड़ी में आग देना इन्हीं का काम है। उन्हें लकड़ियों पे रखना, सारी प्रक्रिया करना इनकी ही मदद से होता है। उसके बाद जो हड्डियां और राख बचती है उसकी धुलाई, ये भी इन्हीं का काम है। मृतकों के प्रियजनों को ये ही वो सौंपते हैं। अब इसके पीछे क्या क्या जाता है वो सुनिए। ये जो डोम कम्युनिटी है, ये सरनेम, अपने नाम के पीछे चौधरी इस्तेमाल करते हैं। डोम राजा जगदीश चौधरी को सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि 2021 में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पद्म श्री दिया गया था। ये किताब फायर ऑन द गैंजेस राधिका अयंगर ने जो लिखी है, आपको धीरे से डोम्स की पैदाइश से, उनके बचपन, उनकी जवानी, उनकी शादियां, कैसे कुछ लोग अपनी कम्युनिटी से दूर जाना चाहते हैं और बस कुछ को ही मौका मिलता है, उस मौके के बावजूद भी ये जो कम्युनिटी है वो उन्हें कैसे जकड़ लेती है, ये सारी बातें तो बताएगी। इसके साथ साथ कोविड टाइम्स में भी वहाँ पे क्या हुआ ये भी आपको बताएगी। एक बहुत ब्यूटीफुली स्क्रिप्टेड बुक है ये। तो शुरू करते हैं इस किताब की कहानी को। मैं नाम नहीं लूंगी कैरेक्टर्स का, क्योंकि 2021 और 22 तक इस किताब में चीज़ें लिखी हैं, लोगों का नाम लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो लोग कहीं चांद घाट और उसके आसपास रह रहे हैं, तो हम सिर्फ उनकी जिंदगियों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात शुरू करते हैं गर्मी से। वो गर्मी जो शरीर को झुलसा रही है लकड़ियों पे, और वही गर्मी जो जिंदा लोग उसके आसपास काम कर रहे हैं उनके शरीर को इतना झुलसा देती है कि वो जिंदा झुलसे हुए लोग नजर आते हैं। इनमें ज्यादातर छोटे बच्चे हैं जो मणिकर्णिका घाट में काम कर रहे हैं। अब इसके आगे जो बात होने जा रही है वो बहुत गहरी है, इसे समझिएगा। इंसान जब जिंदा होता है तो बहुत कुछ करता है, भगवान को खुश करने के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए। जब वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो ब्राह्मण देवता, पंडित जी बहुत सारी बातें ऐसी बताते हैं कि आप ये करेंगे तो जो गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हम वो सारी बातें करते हैं और मैक्सिमम ज़रूरी भी हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ये मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पे हर दिन बहुत सारी बॉडीज आती हैं, 24 घंटे वो जल रही है। कफन का कपड़ा होता है ना,
श्राउड बोलते हैं जिसे। इसकी वजह से लोगों को घर में खाना मिलता है। वो लोग जो इसे बेच रहे हैं वो तो कमाते ही हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं जो चांद घाट में रहते हैं, ये बहुत गरीब है, डोम्स हैं, इन्हें पढ़ने पढ़ाने की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये जो श्राउड है, कफन, ये 3 तरह के आते हैं वहाँ। एक सिल्क का होता है, एक कॉटन का होता है और एक सिंथेटिक सा होता है। तो इसके अलग अलग रेट जाते हैं दुकान में। अगर वो ठीक तरीके से चुरा पाते हैं, उसको फटता नहीं है इस दौरान, कहीं जलता नहीं है, तो इसको दोबारा दुकानें खरीद लेती हैं। सिल्क वाला 10 से 15 रुपए में जाता है, उससे थोड़े कम में कॉटन वाला जाता है और 2-3 रुपए में सिंथेटिक वाला जो होता है वो जाता है। ज़्यादातर ये किताब बताती है कि सिंथेटिक वाले ही इस्तेमाल होते हैं, बहुत कम सिल्क वाले और कॉटन वाले इस्तेमाल होते हैं। अब आप इस बात को ज़रा सोचिए, लोग हैं जो बहुत इमोशनल हैं, उन्होंने अपने किसी करीबी को खोया है। जैसे जैसे पंडित जी ने बताया वो सब कर दिया, जितनी क्षमता थी उसके अनुसार सब कर दिया। अब डेड बॉडी को, उन्होंने जो अपना प्रिय इंसान खोया है, उसको कफन में लपेटकर लकड़ियों पे रखा जा रहा है। और उधर एक छोटा लड़का खड़ा है जिसके लिए वो कफन रात का खाना है। ये बच्चा मौके की तलाश में है कि जैसे ही उनका ध्यान हटे वो उस कफन को पकड़े और भागे वहाँ से, भागता ही चला जाए जब तक कोई उसके पीछे आ ना रहा हो। ऐसे में कई बार ये बच्चे पकड़े जाते हैं। अब सोचिए उस इमोशनल मोमेंट में कितनी मार पड़ती होगी इनको। इन बच्चों का पूरा ग्रुप होता है, ये पैसे इन सब में बंटते हैं। जब ये पैसे अपने घर लेके जाते हैं ना, तब इनके घर में कुछ खरीद के खाना बनता है। पूरे दिन ये उस गर्मी में लाशों से भभकते हुए मणिकर्णिका घाट में खड़े रहते हैं कि कुछ कफन चुरा सके। कई बार बच्चे 3-4 बजे उठ के मणिकर्णिका घाट पहुंच जाते हैं कि रात के कुछ कफन पड़े हो तो उनको उठा लिया जाए। इस डोम कम्युनिटी में पैसे कमाने का मेजरली एक ही तरीका है, मणिकर्णिका घाट से किसी न किसी तरीके से जुड़ जाना। ये बच्चे अपने घर सिर्फ कफन बेचकर पैसे नहीं ले जाते, मणिकर्णिका घाट से अधजली लकड़ियाँ भी ले जाते हैं। वो लकड़ियाँ इनके घर में खाना बनाने में इस्तेमाल होती है। कभी कभार उनमें कुछ मांस के टुकड़े भी लगे होते हैं। ये इनकी जिंदगी है। अब आप देखिए कि आप रिचुअल्स को माने या मजबूरियों को जगह दे। किसी की मौत कुछ लोगों की थाली में खाना परोस रही है। एक डॉक्यूमेंट्री बनी मणिकर्णिका घाट में इन्हीं छोटे बच्चों पर, श्राउड पिकर्स पे। ये बाहर जाके जब दिखाई गई तो जॉन ग्रे ने इन बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करने का प्रपोजल दिया। एजुकेशन, पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जिससे जिंदगी बदल सकती है। इनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। ना बोलने का रीजन ये था कि जितने भी बच्चे होते हैं इनके परिवार में, मेल चिल्ड्रन और मेल्स जो होते हैं वो सभी कमाते हैं, तो घर का कुछ पूरा होता है। अब इनमें से एक को भी निकाल दिया जाएगा, वो चाहे 15 रुपए हर रोज के ला रहा है, चाहे 20 रुपए या किसी दिन 100 रुपए भी, वो बहुत कमी हो जाएगी परिवार को। तो मना कर दिया। फिर जॉन ग्रे ने ये कहा कि ठीक है, एक बच्चा जो आपका है वो महीने में कितना कमा के आपको दे देता है। उन्होंने कहा तकरीबन 1500। तो जॉन ग्रे ने 1500 रुपए तो महीने के परिवार को लगाए और इन 4 बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाने का जिम्मा उठाया। ये बच्चे जब चांद घाट से बाहर जाते हैं ना, चांद घाट में छोटे छोटे कमरे हैं, परिवार बहुत बड़े हैं। ज़्यादातर जो मेल फैमिली मेंबर्स हैं वो छत पे सोते हैं, पर जब बारिश हो जाती है ना तो टेढ़े मुड़कर भी एक कमरे में सोने की जगह नहीं होती। कुछ लोग अपने दोस्तों के घर जाते हैं, कैसे तो मैनेज करते हैं ये लोग। अब ये बच्चे एक स्कूल में जाते हैं, हॉस्टल में। पहले तो देख के हैरान हो जाते हैं कि सोने के लिए पूरा बिस्तरा है अपने पास, साफ बेड शीट्स है, कारपेट बिछा हुआ है, खाना मिल रहा है, 3 टाइम का खाना। ये उम्मीद से बाहर की बात थी। पढ़ाई करने के लिए स्टडी टेबल्स है, एक माहौल बना हुआ है। बहुत प्यार से इन बच्चों को ग्रूम किया जाता है। पहले इन्हें दूसरे बच्चों से अलग रख के थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है,
क्योंकि ये अपनी क्लास में दूसरे बच्चों से बड़े भी होते हैं और पास से तो क्या दूर से भी कभी इन्होंने पढ़ाई को ना देखा होता है ना समझा होता है। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, खुद में एक डिफरेंस देखते हैं, वो कॉन्फिडेंस देखते हैं। छुट्टियों में जब अपने घर जाया करते हैं तो अब उस जगह से रिलेट नहीं कर पाते, पढ़ने की जगह नहीं मिलती, शांति तो चांद घाट में है ही नहीं ना, इतना जुड़ा हुआ है ये। चांद घाट एक अलग दुनिया है। इस किताब फायर ऑन द गैंजेस के अलग अलग पन्ने सोसाइटी की अलग अलग चीज़ों को छू रहे हैं। जैसे चांद घाट की कई औरतों को अभी भी अपने घर से, अपने मोहल्ले से अकेले बाहर निकलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर किसी औरत को अकेले जाता हुआ देखा जाए तो उसके कैरेक्टर पे उसी वक्त सवाल उठ जाते हैं। चांद घाट हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। वहाँ पे किसी लेडी का विडो हो जाना उसके कर्मों का फल है। इस कम्युनिटी में जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी बाजू पे एक तरफ चांद और एक तरफ उसके पति का नाम और सूरज बना दिया जाता है। ये लेडी जो अपने पति की बहुत ही प्यारी थी, उसने टैटू बनवाने से मना किया क्योंकि उसे दर्द बहुत होती थी। उसके पति ने उसका साथ दिया और टैटू नहीं बना। इस औरत के पति की कुछ सालों बाद मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे लोग इसको टैटू ना बनवाने से जोड़ते हैं। उसका घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। अब इन औरतों को पढ़ाया नहीं जाता। आप देखें कि बच्चे कम नहीं होते, इनके 5-6 बच्चे तो होते ही हैं। उन्हें कैसे बड़ा करें, खाना कैसे खिलाए, क्योंकि पति ही था जो घर में पैसे लेके आ रहा था। अब उसकी मृत्यु हो गई है, बहुत मुश्किल है। कुछ औरतों ने हिम्मत तो की है, अपने घर से ही दुकान शुरू की है, कुछ खाना बना के बेचती है, शुरुआत हो गई है। फिर ये किताब टच करती है कास्ट सिस्टम को। ये जो लड़के हैं जिन्हें पढ़ने के लिए जॉन ग्रे ने भेजा था, ये बहुत रिफाइंड हो गए हैं, अलग है अपनी कम्युनिटी से, लेकिन ये चौधरी हैं, डोम। इनका किसी और कास्ट में शादी करना अलाउड ही नहीं है, बहुत झगड़े हो जाते हैं। तो यादव जो चांद घाट के पास में ही रहते हैं, अपर कास्ट के हैं। इनमें से एक लड़के को यादव कास्ट की लड़की से प्यार हो जाता है। यहाँ पे बताने वाली बात यह है कि इस लड़की के पिता ने परिवार को छोड़ दिया है, बहुत मुश्किल में है परिवार। छोटे से कमरे में चांद घाट में ही रहते हैं, लेकिन यादव है। इस चौधरी लड़के को जिसे प्यार हुआ है यादव लड़की से, अलग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें बहुत प्यार है उस लड़की को लेके। जो पॉकेट मनी मिल रही है इस लड़के को जॉन ग्रे फाउंडेशन से, उससे वो अपने घर के लिए, अपनी माँ के लिए तो चीज़ें लेता ही है, अपनी गर्लफ्रेंड को पढ़ाता भी है। ये उस लड़की की माँ भी जानती है और ये जानती है कि ये लड़का मेरी बेटी के लिए ठीक है। प्यारिश मोहब्बत छुपती तो नहीं है, तो कोई देख लेता है और बहुत झगड़ा होता है। यादव बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि एक डोम चौधरी लड़का हमारी लड़की से मोहब्बत लड़ा रहा है। बड़ी गंदी बातें बोली जाती है उस लड़की को, उस जगह रहना मुश्किल हो जाता है। एक दिन तो उस चौधरी लड़के के अगेंस्ट कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कर देता है। तो वो लड़का डिसीजन लेता है कि ऐसे तो यहाँ पे इसका जीना मुश्किल हो जाएगा और मेरे लिए हर रोज़ कंप्लेंट्स होती रहेंगी, तो वो एक अलग घर, एक छोटा सा कमरा उसके लिए किराए पे लेता है और उसके परिवार को वहाँ शिफ्ट करता है। जिस दिन वो जा रहे होते हैं ना चांद घाट से, उस लड़की की माँ इतनी तो हिम्मत करती है कि उस लड़के को अपने पास बुला के सबके सामने उसे कहती है कि आओ हमारी मदद करो सामान बाहर निकलवाने में। सबको ये बता देती है कि मैं इस रिश्ते से रजामंद हूँ। खैर बाद में इनकी शादी भी होती है, बहुत दूर छुप के। वो लड़का उस लड़की को चांद घाट लाना ही नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी बहुत अलग है। औरतों को यहाँ कुछ नहीं समझा जाता, सब कुछ करके भी कभी भी उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलता। ना सोने की जगह है, ना खाने का तरीका है, ना रहने का। वो उस लड़की से प्यार करता था, चाहता था वो जैसे रहना चाहती है, जो पहनना चाहती है, जब जो खाना चाहती है और जहाँ घूमना चाहती है वो उसके लिए करे। इसलिए चांद घाट में उसका रहना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। शादी के बाद वो दूर रहते हैं।
अब आप सोसाइटी को देखिए कि उसकी माँ जानती है कि ये लड़का मेरी बेटी को कितना प्यार करता है और उसको खुश भी रखेगा हर तरह से, लेकिन क्योंकि ये चौधरी है, एक डोम है, रजामंद होने के बाद भी उसकी माँ शादी में नहीं आती। इस लड़की के मामा लोग, जिन्होंने कभी उसकी माँ को, उसके परिवार को मदद नहीं की, उनके साथ आके कभी खड़े नहीं हुए। माँ को ये डर था कि कहीं चौधरी से शादी की है बेटी ने, ये जब उन्हें पता चलेगा और माँ भी वहाँ पे गई है ये पता चलेगा तो वो माँ से भी रिश्ता तोड़ देंगे। बेटी तो अपने पति के साथ चली जाएगी और खुश ही रहेगी, लेकिन माँ को तो मिलना बरतना है अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। इस डर से वो गई नहीं अपनी बेटी की शादी में। ये दुख इस लड़की को था। ये सोसाइटी का खेल है। अब मैं आपको डोम्स की जिंदगी के बारे में बताऊं तो मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे लाशों को जलाया जाता है। ये लड़के उन लाशों के आसपास ही होते हैं, वही काम कर रहे होते हैं। इनके शरीर झुलस रहे होते हैं। शरीर जब जलता है ना तो उससे एक दुर्गंध निकलती है। उस दुर्गंध को सहना, हड्डियों के टूटने की आवाज, जब सर को तोड़ा जाता है उसकी प्रक्रिया और बहुत सारी चीजें जो पूरे दिन वहां पे होती है। आप सोचिए इन छोटे बच्चों पे उन सारी चीजों का कैसे असर पड़ता होगा। मैक्सिमम छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं वहां, गुटखा खा रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि बिना नशे के, बिना गुटखे के वो जो स्मेल आती है, जो गुटखे की स्मेल दबा देती है, और वो नशा जो उन्हें ऐसे माहौल में बस खड़े रहने देता है, काम करने देता है। काम किया जाना बहुत मुश्किल है। औरतें अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी भूख को दबाने के लिए ना जाने कितने चूने वाले पान हर दिन खाती है, क्योंकि औरतों का ये धर्म माना जाता है कि वो अपने बच्चों को और अपने पति को ज़्यादा खाना और अपने से पहले खाना दें। खाना तो पूरा पूरा आता है ना सबके लिए, कुछ घरों में कभी कम कभी ज़्यादा। धुलाई, डेड बॉडीज़ को जलाने के बाद जो हड्डियाँ, जो राख बचती है, उसकी धुलाई होती है। अब यहाँ पे भी डोम लोग कुछ कमाई करते हैं, क्योंकि जो लोग धुलाई करते हैं ना, एक लकड़ी की टोकरी में राख और हड्डियों को उठा के गंगा जी के पास ले जाते हैं, थोड़ा सा उसे गीला करते हैं तो जो भारी चीज़ें होती है वो नीचे बैठ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब शरीर को जलाने के लिए परिवार के लोग लेके जाते हैं तो वो कान के कुंडल या कोई चीज़ें शरीर से उतारते नहीं है, अंगूठी या कोई भी चीज़ हो सकती है, ये सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी और पीतल की भी, ये जिसे मिले उसकी किस्मत। तो उस राख में, उन हड्डियों में जो चमकने वाली चीज़ें होती है ना, ये लोग वो ढूंढ लेते हैं। कहते हैं कि इनकी आंखों से सोना, चांदी, पीतल बच ही नहीं सकता। अब ये लोग यहाँ पे कंपटीशन किस तरह खत्म करते हैं, जहाँ पे धुलाई होती है वहाँ पे कांच के टुकड़े, कीलों के टुकड़े ये फेंक देते हैं ताकि लोगों के पैर कटे और वो ये काम ना करें या कम करें। बहुत सारे लोगों की टांगों पे जख्म है, पैरों पे जख्म है, लेकिन ना तो वो छुट्टी ले सकते हैं, ना इतने पैसे हैं कि डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर के पास गए तो पूरे महीने के जो पैसे आते हैं वो 1 या 2 बार में ही खत्म हो जाते हैं। कई परिवारों की वहाँ पे कहानी है कि घर में कोई बीमार हुआ और पहले जो ठीक ठाक खाना खाने को मिल जाता था वो भी मुश्किल हो गया। कोविड टाइम्स में वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के साथ हरिश्चंद्र घाट है, उसको एलोकेट किया गया कि कोविड वाली जितनी भी बॉडीज आएंगी वो हरिश्चंद्र घाट में आएंगी। लेकिन इन डोम्स का मानना है कि इतनी बॉडीज आई और इतने पैसे दिए लोगों ने जो साथ आते थे वो उन्हें छूते भी नहीं थे। 2000-3000 रुपए एक एक डोम को देते थे कि आप प्लीज इस बॉडी को जला दीजिए। इतनी ज्यादा बॉडीज, पूरे रात दिन इतने पैसे कमाए सारे डोम्स ने, इतना काम किया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो वो जो उनका बॉडीज को ना छूना था
और इतनी सारी बॉडीज के उन्हें जलाने के लिए घंटों घंटों इंतजार करना पड़ा। ऐसा भी वक्त आया जब बॉडीज जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई। पाइल अप करके बॉडीज को इकट्ठे भी जलाया गया। प्लास्टिक में रैप्ड बॉडीज आती थी तो बहुत पेट्रोल उन पे डाला जाता था ताकि सारा सिंथेटिक अच्छे से आग पकड़ ले। गंगा जी में आधी जली बॉडीज कितनी मिली। हर घाट पे जो डोम राजा होता है उनके पास एक रजिस्टर होता है, वो लिखते हैं नाम जो मरे हैं, कहाँ से आए हैं, कब मरे, मेंटेन करते हैं। लेकिन कोविड टाइम्स में ये भी देखा गया कि बहुत सारी बॉडीज उनको बस पत्थर से बांधकर गंगा जी में डाल दिया जा रहा था। कोविड टाइम्स में वाराणसी के घाट पे गंगा जी की हालत बहुत खराब हो गई थी। ये किताब बहुत सारी बातों के बारे में बताती है। डोम कम्युनिटी के बारे में तो बताती ही है वाराणसी के, साथ में सोसाइटी के ऊपर बहुत सारी उंगलियां भी उठाती है। रेकमेंडेड फायर ऑन गैंजेस जरूर पढ़िएगा। Till next time, take care of yourself. Thank you.